रिकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी अवयामि काव्यामि पूजयामि अवयामि काव्यामि पूजयामि पापा पागल है तू पागल पापा को क्यों लगेगा पापा तो बोल रहे पापा बता कहाँ है पापा दिख रहे ना कि एक काम गई बताइए क्या होगा चल ठीक है पकड़े मेरी कैमरा बस पानी जी पानी पानी दीदी चल भर के दीदी का चेला छोड़ दे पानी बस उनकी दिव्य आत्मा दिव्य के साथ परमात्मा के साथ उसने जन्म लिया, उसकी मृत्यु होना और जिसकी मृत्यु हो गई उसका पुनर्जन्म होना और मोक्ष नहीं हुआ अनादिकाल से परमात्मा की जो अगर जन्म नहीं होगा मृत्यु नहीं होगी तिल भरने की जगह
इतने विशाल भूमंडल नहीं इसी प्रकार से हर किसी को ये दिन देखना हो जितने समय का आदेश लेकर परमेश्वर जीव यहाँ आता है अपना समय पूर्ण करके हर जाना। बलराम जी ने भी मृत्यु देवी के बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, मृत्यु को पीछे हटाया, लेकिन मृत्यु हार मानने वाली बात इनको ही नतमस्तक उसके समक्ष किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मुझे ले चलो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। स्वागत किया एक प्रकार से, बार बार पीछे हटाते रहे, मैं देख लूंगा तुम क्या करो, लेकिन हमें बलराम नाम ही बलराम, बल भी है और उसके अंश तो हमारा ईश्वर ही और इस बात को सब लोग कहते हैं और कम से कम रोज इसको याद नहीं रखते, तो उस अंतिम समय पर, अंतिम यात्रा के समय जिनका विश्वास होता है वो भी, और जिनका विश्वास नहीं होता वे सब लोग राम राम सत्य यही बोलते हैं। अगर इस बात को हम हृदयंगम कर लें अपनी वाणी से बोलते हैं और पल्ला परमेश्वर को इसने हमारे ऊपर ये असीम कृपा की और ये दिव्य मानव देह हमको शरीर में प्रवेश कराया। राम जी बहुत सज्जन, सुशील, सदाचारवान, शिष्टाचार संपन्न विद्वान उन्हें यहाँ नहीं, केवल यहाँ नहीं, दूर तक देश में, अपने माता पिता दादा नाम ऐसे व्यक्ति उनके जाने से केवल परिवार में एक शून्य हो गया, केवल परिवार में दूर दराज तक, जहाँ तक उनका नाम हो गया नहीं बात आज, जहाँ तक भी लोग उनको जानते उनके जाने से शोका क्योंकि वो तो दिव्य थे और दिव्य के साथ उनका सम्मिलन हो गया। फिर भी सामान्य मानव
होने के नाते हम लोगों से प्रार्थना कर लेते हैं पानी चाहिए लड़का भाई मैं पकड़ रहा था मिश्री लोकाकुल परिवार को ले मिश्री तुम मिश्री को लेते मैं मतलब मिश्री तुम वियोगजन्य पानी पानी असह्य यहाँ पानी कष्ट यहाँ को खड़ी हो जो छाया में सहन करने की क्षमता सभी करके और करना उनके ज्येष्ठ पुत्र को आज आप लोगों ने ये 5-7 मीटर पकड़ा पगड़ी इस सबको सारे में घुमा दिया। इसको सीधे सीधे इनके सर पर बांधा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चाहिए तो था आप सब लोग का आशीर्वाद। इसलिए इसके पास सब इसको घुमाएंगे। आप सब लोगों ने उसको हाथ लगाकर अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपना सहयोग का संकल्प इसके जोड़ और ये सारी शक्तियों से भरपूर इस वस्त्र को, इस पगड़ी को 5 आदमी में पंच परमेश्वर होता है। 5 आदमी और ये एक प्रकार से घोषणा हो गई कि पंडित बलराम जी के मुख्य उत्तराधिकारी, इसी बीच में जरा बात और आ गई। बलराम जी के बड़े भाई कुछ दिन पहले चले गए। अब दूसरा नंबर आ गया। उस समय भी अगली बात ही गई। आज बलराम जी के एक पुत्र को ये दायित्व दिया गया। अभी तक जो समाज में स्थान पंडित बलराम जी का था, आज उस स्थान पर उनके जो पुत्र था अभिषेक, अब से आगे हम सब लोग इन्हीं के अंदर बलराम जी की छवि का दर्शन वही प्रेम और वही सम्मान जो बलराम जी को मिलता था, इनके चाचा जी हैं, बड़े भाई हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि मेरे बड़े भाई और चाचा, जिनका आशीर्वाद, परम आशीर्वाद, परम सहयोग मुझे मिलता रहे। लेकिन एक बात है, मैं आपका सम्मान क्यों करूँगा? इसलिए कि आप मेरा, तो ये जिम्मेदारी इनके ऊपर विशेष आ जाती है कि ये अपने आप को ऐसा पात्र बनाए रखेंगे अपने जीवन में, जिससे बड़े भाइयों का, चाचा जी का उनको आशीर्वाद मिलता है। ये पात्रता और एक बार को बच्चा कोई गलती होगी, बड़े भाइयों को ये जानकर हमारे भाई का प्रथम उत्तराधिकारी है,
समाज में इसको मान्यता दी, इसलिए इसकी किसी प्रकार की त्रुटि को भुलाते हुए अपना आशीर्वाद, अपना भरत हस्त इनके सिर पर बढ़ाए रखें। इसी के साथ मैं उस दिव्य आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करूँ कि मेरी औपचारिकता ये सब तो ये विशाल समुदाय पंडित वृंद विराजमान है कई दिनों से गायत्री मंत्र के द्वारा, नित्य पूजा के द्वारा भगवान से प्रार्थना करते रहे हैं और ये मिलकर कराते रहे। फिर भी हम सबका भी ये कर्तव्य बनता है प्रार्थना तो करें तो दिव्य आत्मा को मोक्ष मुक्ति प्रदान करना, इस आवागमन के चक्कर से मुक्त करना। भगवान कहते सबको मोक्ष देता रहूँगा तो मेरे पास इतना भीड़ हो जाएगी और संसार का चक्र टूट जाएगा। भेजना तो पड़ेगा, जब तक आप अपने पास रखो तब तक तो रखेंगे, उसके बाद जब भेजेंगे तो ऐसे ही शिष्टाचार संपन्न परिवार में उनको भेजना जन्म, ताकि वो कोई जो कुछ भी अपूर्ण क्रिया रह गई है उनका अपूर्ण अधूरा कार्य रह गया है, इसी के साथ एक बार इसके बाद जो सज्जन कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं धरं वंदे पशूनां पदे वंदे सूर्यशान्तपहन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रीजवर्णं वंदे सुन्दरम्। उपस्थित आचार्य श्री बलराम जी की श्रद्धांजलि सभा में सभी को हृदय से नमन। अभी आचार्य श्री जय भगवान जी हमारे बहुत वरिष्ठ और धर्मशास्त्रों का ऐसा अवलोकन हमारे क्षेत्र में कहीं भी कोई चर्चा कुछ रही तो आचार्य जी से संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि भाई संसार में आना है जाना है ये नित्य है, सत्य है, निसंदेह सत्य है, लेकिन इस जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु के मध्य में व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या रहा उसका जीवन, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जीवन में जो व्यक्ति अपने वर्चस्व को बनाता है, अपने व्यक्तित्व को निखारता है, वह ही स्वर्गाधिकारी है और मोक्ष का अधिकारी। प्राप्त कहाँ है कि शिष्या यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति प्रभाव एवैस गुरोर्मोघा जाता प्रतापो धत कौरवाणाम कृष्णोपदिष्टो हि जयो विजेता। अगर माता पिता की आज्ञा के अनुसार, अपने पूर्वजों की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन का निर्वहन कर लिया तो निश्चित रूप से हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं। 1985 से लेकर के अब तक आचार्य जी का मैं श्री बलराम जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। 1987 में आचार्य श्री बलराम जी रायसिंह नगर में चयन हुआ और वहीं पर पीठल के मूल निवासी श्री महेंद्र सिंह गौड़ जी, मैं समझता हूं कि सर्वप्रथम रायसिंह नगर में जाकर के गौड़ जी से ही मुलाकात हुई और वहां से लेकर के अब तक जितना भी ऐश्वर्य समाज के अंदर जो ख्याति जो प्राप्त करी, तो कहते हैं कि स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, तो ये संसार बता देता कि ये स्वर्गगामी है या नरकगामी।
शमशान से पूर्व एक गणिका रहती थी, वहाँ जो भी जाता उसी को देख करके कहती स्वर्ग जाएगा। दूसरा जो है उसको देख करके शमशान में जाने से पहले वो कह दे कि नरक जाएगा। फिर महात्मा रहते थे, महात्मा के पास आते थे सब कि महाराज जी आप इतने सिद्ध हो, इतनी उपासना भगवान की करते हो, आप ये मूल्यांकन नहीं कर पाते कि स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, और ये गणिका बता देती है। तो महाराज गणिका के पास गए और जाकर पूछा कि देवी आप ये बताओ कि आप कैसे मूल्यांकन करती हो कि स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। क्या लगे आपको हमारा शिष्य बनना पड़ेगा, तब बताएंगे। महाराज जी ने स्वीकार कर लिया और महाराज जी ने कि बताइए कि देखो बैठो भी, जो जाएगा ना यहाँ से पार्थिव शरीर उसको बता दूंगी। कोई निकला चलेगा स्वर्ग, दूसरा निकला नरक जाएगा। कि बताओ तो कैसे, कि जिस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में अधिक व्यक्ति होगा और उसके गुणों की जो चर्चा करेगा वो स्वर्गगामी है, और जो जाने के बाद उसके पीछे ये कहने वाला है बहुत बढ़िया हो या कलेश कट गया, तो निश्चित रूप से नरकगामी है। तो उस रोज़ भी सब लोग आप उपस्थित थे यहाँ, और आज भी इतना जन समुदाय आप देख रहे हैं, तो हमारे आचार्य श्री बलराम जी निश्चित रूप से स्वर्गगामी है। और जो शिक्षा दीक्षा धर्म संघ में रह करके आचार्य श्री पूज्य गुरुदेव हमारे श्री श्यामलाल जी के सानिध्य में, आचार्य श्री हीरालाल शास्त्री जी, वेदपाठी जी, सबके सानिध्य में रह करके जो बताया उसका अनुसरण अपने जीवन में भी किया, अपने छोटे बड़े भाइयों को भी कराया, और बड़े होने के बाद में जैसे भाई के बेटे बड़े हो गए उनको भी उसी परंपरा में डालते हुए परिवार के लिए, समाज के लिए, कोई विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहा है और उसको कहीं कोई दिक्कत लगने लगी और उसने आचार्य जी के सामने चर्चा कर दी कि भाई साहब थोड़ा सा ये दिक्कत है, क्या लगे पढ़ कोई बात नहीं, पैसे नहीं हम उसकी व्यवस्था करेंगे, किताब नहीं है उसकी व्यवस्था करेंगे। अनेक प्रकार से धर्म अभ्युदय के लिए आचार्य श्री बलराम जी ने अपना जीवन पर्यंत सहयोग प्रदान किया। तो आज सब हम लोग उनकी श्रद्धांजलि, अभी रस्म पगड़ी की प्रक्रिया हुई, उस रस्म पगड़ी में जिन सज्जनों का हक बनता है वो अपनी रस्म पगड़ी आगे भेज दें और रस्म पगड़ी में 1 रुपया देंगे। साथ में मैं रायसिंह नगर मूल निवासी कृष्ण से हैं श्री महेंद्र तीर्थ बोर्ड जी से निवेदन करूँगा कि वो आए और श्री आचार्य बलराम जी के लिए सरकार को मनोरंजन श्री महेंद्र तीर्थ बोर्ड। यार दो कुर्सी यार। के पास चले जा तू पे बैठ तो उसके पैसा कर इसे चेक नहीं करते।
सदाई से नगर है भगवान राम यदि वन में है तो वही सिद्ध शास्त्र उन्होंने पूरे परिवार को सब बच्चों को शिक्षित और कामयाब किया है। आज ये वर्ष ये परिवार आचार्य जी इस क्षेत्र में तो ख्याति प्राप्त की गई, लेकिन साहित्यिक नगर में भी शास्त्री जी शायद गए होंगे, मुझे ध्यान नहीं है, बाकी ज्ञान हो रहा है। धन्यवाद हम जी ने कहा है वो हमारे और उन्हीं की बदौलत को भगवान अधिक लेकिन समय में अल्प समय में कितना बहुत बड़ा जन समूह मैं देख रहा हूँ। ये आपका परिणाम है, प्रमाण है कि हम सब आप मर्यादा और दुख का बात मान मर्यादा रखेगा और मैं तो कहता हूँ और किसी प्रकार से निष्कलंक अपनी परंपरा को ऐसी मेरी भावना है। जो कुछ भी करना सोच समझ कर धीरे धीरे अथवापन हर प्रकार से मैं विशेष कुछ नहीं करूँगा, यही कहूँगा जैसा कि शास्त्र ने बताया इनकी सभ्यता इनका खर्च है और परिवार के लिए अब ये अपनी सांसारिक विलुप्त होकर के अमृत की ओर चले गए हैं। मनुष्य को भी मंत्र नहीं है जो मरीजों ने अभी श्रद्धा और श्रद्धापूर्वक और इनकी तृप्ति के लिए इस परिवार ने भरपूर सहयोग किया। किसी प्रकार की नहीं, ऐसा व्यक्ति उसको सही है, ये निश्चित है। बाकी तो लोग
से थोड़ा सा करता हूँ। या अभी तो कृपा करेगी कोई संकेत किया कि आचार्य बलराम जी अब राय सिंह नगर में गए 1987 संभव रहा है। 88 या 89 में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना खमंडलेश्वर श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में, जिसकी कमान आचार्य बलराम जी के हाथ में। ये कुर्सी ना वहाँ देख। आज वह विद्यालय राजस्थान नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष में अपने आप में एक वर्चस्व लिए हुए। तो आचार्य बलराम जी का एक व्यक्तित्व ऐसा रहा कि धर्म के लिए पूर्ण रूप से समर्पित भाव। अपने लिए 1986 में लाल किला मैदान में एक डोंगरे जी महाराज की कथा हुई। तो आचार्य जी ने बोला कि भाई बलराम तेरा चयन हो गया राजस्थान में, तू कथा करेगा या रायसिंह नगर जाएगा? कह लगे गुरु जी वहाँ मैं साइन कर ही आया और पहले डोंगरे जी की कथा सुन के तब रायसिंह नगर जाऊँगा। क्या भाई तू मास्टर बन गया? अब क्या? कह लगे जी मास्टर तो यहाँ से बनाऊँ मैं, मास्टर का कोई मतलब नहीं है। पहले कथा करेंगे, कथा करके फिर जाएंगे रायसिंह नगर। तो धर्म के प्रति बहुत प्रगाढ़ आस्था रखते हुए, और अभी स्वर्ग संबंधित को विषय के वे कहते हैं कि स्वर्ग में क्या पहचान है कि स्वर्ग से आया है या स्वर्ग जाएगा। तो इसकी 4 ही पहचान है। मधुर वाणी होगी, धर्म के प्रति आस्थावान होगा, संध्या तर्पण से युक्त होगा, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से स्वर्ग का। तो धर्मसंघ महाविद्यालय में आचार्य बलराम जी रहे और अपने गुरुजनों की ऐसी सेवा शुश्रूषा की कि आज ये जो वर्चस्व देख रहे हैं उनकी ख्याति का प्रभाव है। तो उसी में हमारे आचार्य श्री विष्णुदत्त शास्त्री जी हैं। हाँ जी, तो निवेदन है कि 2 शब्द भाई साहब के विषय में आप। यही तो ठीक है। हाँ कोई नहीं, समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे भाई, वक्ता बहुत है, सब अपने विचारों को रखेंगे। सबसे एक निवेदन है कि अपना समय का थोड़ा ध्यान रखें। शारदा शारदाम्भोजो वदना वदनाम्बुजो सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रिया। शारदा शारदाम्भोजो वदना वदनाम्बुजो सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए जो आज निराकार शरीर में विद्यमान आचार्य श्री बलराम जी का आप सभी ने गुणानुवाद पूर्ण मनोयोग से सुना। वास्तव में अभी भाई क्षितिश ने कहा कि स्वर्गस्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि भवन्ति देहे दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। शास्त्री जी के अंदर ये सारे के सारे गुण थे। बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे से बहुत बड़े आयु श्रेष्ठ बैठे हुए हैं। हमारे शास्त्री जी मधुसूदन जी हैं, उनके कार्यकलापों के साक्षी हैं। आचार्य निर्मल जी रेवाड़ी से पधारे हैं। भाई सुरेंद्र अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। और बहुत सारा व्यक्तित्व यहाँ पर बैठा हुआ है जो आचार्य श्री बलराम जी से पूर्णतः प्रभावित, पूरी तरह से सराबोर जिसको कह सकते हैं, हर प्रकार से। उनके व्यक्तित्व को कहना इस सभा के अंदर बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। महाराज युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर जब देते हैं तो अंतिम प्रश्न करते हैं धर्मराज के रूप में। यक्ष जो थे अंतिम प्रश्न करते हैं कि संसार में आश्चर्य क्या है।
किम आश्चर्यम। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषः जीवितुमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। प्रतिदिन मृत्यु का जो आवागमन है वो लगा हुआ है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लेकिन जो जीवित हैं, जो यहाँ पर हैं, जो शमशान घाट के अंदर है, वहाँ तक तो ज्ञान हो जाता है, वहाँ से आने के बाद सांसारिक प्रपंचों में फिर मग्न हो जाता है। वो भूल जाता है कि तुझे भी एक दिन जाना है। किम आश्चर्यम अतः परम, इससे अधिक आश्चर्य क्या हो सकता है। मुझे याद है मैं सन 79 में आया था, आचार्य जी के बाबा श्री, उनका और्दैहिक कृत्य भगवान की कृपा से मेरे द्वारा संपन्न हुआ। आचार्य जी जो हमारे गुरुदेव थे उनकी आज्ञा थी, और आचार्य सुरेंद्र जी भी थे, और बहुत सारे विद्वान थे। तो बहुत अच्छा लगा, सारा परिवार बहुत धार्मिक, बहुत सज्जन, और ऐसा नहीं कि नाम बड़े दर्शन थोड़े, ऐसा नहीं था। यद अन्वर्थ नामा थे, जैसा नाम था वैसे ही कृत्य था। भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः, कालो गच्छति क्रीडति आयु तदपि न मुंचत्याशा वायु। आशा रूपी वायु ऐसी है वो छोड़ती नहीं है इंसान को। यावत वित्तोपार्जन सकते है तावत निज परिवारो रखते है, पश्चात धावती जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते, गोविंद कोई भज, यही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नेह नानास्ति कंचन। बहुत सारी बातें, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शास्त्री जी का व्यक्तित्व अनंत है, उनकी कितनी ही बातें कही जाएं वो थोड़ी हैं। समय का भी अभाव है, बहुत अधिक न कहते हुए आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हुआ वाणी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। कि जिनके साथ में आचार्य बलराम जी की ऐसी थी कि एक देह, दो देह एक प्राण, वो है हमारे आचार्य श्री मधुसूदन जी। उनसे निवेदन है कि वो भी भाई साहब के विषय में थोड़ा बलराम जी नहीं रहे बीच में, उनके बहुत सन 75 साल सन 75 में धूमसन में मेरा प्रदेशवासी सबसे पहले जिसका वर्ग हस्त मेरे देश का है शास्त्री जी थे। वो शास्त्री जी थे जिन्होंने सबसे पहले मेरे पीठ पे हाथ रखा। अब पूछा कहाँ का है, मैंने गांव का नाम दिया शुरू से गाँव से, और जीवन पर्यंत हमारा एक दूसरे से बहुत ही स्नेह है। मैं बड़ा भाई मानता रहा हूँ, वे मित्र मानते रहे हैं, छोटा नहीं मानते। पहली बार हम गए थे राय सिंह नगर, एक अनुष्ठान था वहाँ, केवल अकेले ये भी आए थे। उस समय ये नहीं पता था कि ये शास्त्री विक्रम भूमि राय सिंह नगर ही हो। और उसके एक साल के बाद वहाँ पोस्टिंग हो गई थी और वह अपना कर्म क्षेत्र बनाया। ऐसा बनाया कि वह प्रभावित, पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रखा, अपने व्यक्ति से प्रभावित किया। तो वहीं में दिल्ली में इस क्षेत्र में पूरे प्रभाव अपने क्षेत्र को प्रभावित किया व्यक्तित्व से, जितना भी उनका विद्वत समाज था और जो भी उनसे मिलने वाले वैसे थे निकट संबंधी सबको प्रभावित करते।
जब भी वो आते थे दिल्ली तो निश्चित मिल करके जाते थे। फोन पे तो बात होती रहती थी, परंतु ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अचानक ऐसी स्थिति होगी। क्योंकि पहले जब हॉस्पिटल में थे तो सुबह सुबह मेरे पास मैसेज आया कि भाई मिलने को मन कर रहा है। मैं स्कूल को छोड़ करके सीधा वहाँ गया तो आंखों में आंसू आ गए। अब वो जानते थे कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है, सब कुछ होते हुए भी, पर वो जो पीड़ा होती है एक दूसरे का विचो होता है तो मन में दुख तो होता ही है, जो शाश्वत है उसको नकार नहीं सकते। और जैसे कि उनको जाने का दुख है, जितने भी हमारे बनकर है, उनसे मिलने वाले हैं, उनको जानने वाले हैं, सभी तो दुख तो है, कोई भी छोड़ के जाता है। हाँ, ये है कि निश्चित है एक दिन जाना सबको ही है, शाश्वत तो कोई है नहीं। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, तो निश्चित नहीं, तो जाना तो है।